नमस्कार दोस्तों। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में ये जाना था कि एमएसएमई समाधान पोर्टल में केस फाइल करने का प्रोसेस क्या है और कैसे आप उद्यम आधार कार्ड, इनवॉइसेस और परचेज ऑर्डर की मदद से अपना केस एमएसएमई समाधान वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन एमएसएमई पोर्टल से रिकवरी करने के लिए सिर्फ वो करना काफी नहीं रहेगा। वो तो सिर्फ पहला पड़ाव है। पोर्टल पर केस दर्ज करने के बाद केस आपके क्षेत्र की निर्धारित एमएसएमई काउंसिल में चला जाता है, जहां पे पहले तो कंसिलेशन होती है और उसके बाद भी अगर पार्टीज किसी भी आपसी समझौते पे नहीं आ पाती तो केस को रेफर कर दिया जाता है किसी आर्बिट्रेटर को। तो आइए इस वीडियो के थ्रू डिटेल में जानते हैं कि एमएसएमई काउंसिल में आप अपने केस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को मैंने आप सबकी आसानी के लिए 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। इसमें पहला स्टेप है फिजिकल सबमिशन ऑफ क्लेम एंड डॉक्यूमेंट्स। इंडिया में वैसे तो हर एमएसएमई काउंसिल के अपने बनाए हुए रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, लेकिन काफी हद तक एक ही तरह का प्रोसेस फॉलो होता है। काफी जगह ऑनलाइन केसेस डालने के बाद केस कुछ ही दिनों में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन से परमानेंट रजिस्ट्रेशन में। लेकिन कुछ जगह जैसे हरियाणा और यूपी में आपको पहले ट्रांजैक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट एक निर्धारित फीस के साथ जमा करने होते हैं। इसमें पहले तो आते हैं आपके सेल के सारे इनवॉइसेस, उसके बाद आपको मिले हुए परचेज ऑर्डर्स, उसके बाद आपके मेंटेन किए हुए लेजर स्टेटमेंट या अकाउंट स्टेटमेंट्स, और चौथे नंबर पे आते हैं आपके पेमेंट के संदर्भ में भेजे हुए ईमेल्स, जिससे ये प्रूव हो जाए कि आपने अपनी पेमेंट की डिमांड की थी। पांचवें नंबर पर आते हैं एमएसएमई पोर्टल पर डालने पर जनरेट हुई एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, जिसमें आप सारे फैक्ट स्टेट करेंगे इस पूरे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप एमएसएमई काउंसिल की निर्धारित आर्बिट्रेशन फीस के साथ जमा कर देंगे। डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपके एमएसएमई काउंसिल एक डेट डिसाइड करके दोनों पार्टीज को इतला करके कंसिलेशन प्रोसेस के लिए बुलाएगी। कंसिलेशन प्रोसेस का मतलब है कि एमएसएमई काउंसिल कोशिश करेगी कि बायर और सेलर के बीच में जो भी डिस्प्यूट है वो सेटल हो जाए और आपसी समझौते से सेलर को उसके बेचे गए गुड्स या प्रदान की गई सर्विसेज की पूरी पेमेंट मिल जाए। इस सब प्रोसेस में काउंसिल अमूमन 2 या 3 डेट्स दे सकती है, और अगर इस प्रोसेस में आपका केस डिसाइड हो जाता है तो सेलर अपना केस वापस ले लेगा और मैटर वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बायर ये बोलता है कि उसको पेमेंट के लिए थोड़ा समय चाहिए, तो काउंसिल एक एमओयू साइन करवाकर और कुछ केसेस में सिक्योरिटी चेक्स दिलवाकर आपका केस होल्ड पे डलवा सकती है, और बाद में जब आपको अपनी पूरी पेमेंट मिल जाएगी तब आपका केस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आपकी पेमेंट नहीं मिलती तो आप अपने केसेस को दोबारा से रीओपन करवा सकते हैं और वो फिर उसी स्टेज से स्टार्ट होंगे। अगर कंसिलेशन प्रोसेस में भी आपका समझौता नहीं होता तो आपका केस एमएसएमई आर्बिट्रेशन में भेज दिया जाएगा, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। आर्बिट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने का मतलब ये है कि बायर ने अपनी साइड से क्लियर कर दिया है कि वो आपकी पेमेंट नहीं करेगा या तो वो केस की प्रोसेसिंग में शामिल ही नहीं होगा। तो इसीलिए आपका केस अब एडजुडिकेशन के लिए चला जाता है, जो कि काउंसिल खुद कर देती है, या काफी केसेस में उनके पैनल पे जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे दोनों पार्टीज को अपना पक्ष रखने दिया जाता है और उस सब के बाद ही काउंसिल डिसाइड करती है कि सेलर को उसकी पेमेंट मिलनी चाहिए या नहीं, और अगर मिलनी चाहिए तो उस पर कितना इंटरेस्ट और कॉम्पनसेशन लगेगा। ये आर्बिट्रेशन प्रोसेस को मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला आता है कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स। यहाँ पे बायर और सेलर अपने सारे तथ्यों को अपने दस्तावेजों के साथ सबमिट करते हैं। दूसरी स्टेज आती है एविडेंस की, जहाँ पे दोनों पार्टीज अपने गवाहों के एफिडेविट को सबमिट करेंगे। बहुत रेयर मैटर्स में एमएसएमई काउंसिल्स उन गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन भी अलाउ कर देती है। उसके बाद आती है फाइनल आर्गुमेंट्स की स्टेज। इसमें दोनों पार्टीज अपने दिए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं और उन दोनों की बहस सुनने के बाद ही आर्बिट्रेटर किसी नतीजे पे आता है। आर्बिट्रेशन खत्म होने के बाद किसी एक पार्टी की फेवर में अवार्ड को पास कर दिया जाता है, और उसके बाद आती है हमारी फोर्थ स्टेज, जो कि है पासिंग ऑफ द अवार्ड एंड इट्स एग्जीक्यूशन। इस स्टेज में आर्बिट्रेटर अपने नतीजे को लिखित में अवार्ड या ऑर्डर की फॉर्म में दे देता है, जिसमें बताया जाता है कि बायर का क्लेम पास हुआ या नहीं, और अगर पास हुआ है तो उसे कितना अमाउंट मिलेगा। ये अवार्ड कोर्ट की किसी भी अवार्ड की तरह बाइंडिंग है, और इसको एग्जीक्यूट कराने के 2 तरीके हैं। पहला है कि आप सेलर की प्रॉपर्टी अटैच करने की एप्लीकेशन ऑर्डर की कॉपी के साथ उसके क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे सकते हैं, और दूसरा है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर एक एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जैसे किसी भी आर्बिट्रेशन अवार्ड के एग्जीक्यूशन में की जाती है। अगर दूसरी पार्टी अवार्ड पास होने के बाद भी आपकी पेमेंट नहीं करती है तो उनकी अरेस्ट, फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्हीं दोनों तरीकों से की जा सकती है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और इससे आपको अपने केस डालने में मदद मिलेगी। अगर आपको एमएसएमई केस डालने के रिस्पेक्ट में कोई भी क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर और ईमेल आईडी पर आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी।
एमएसएमई लॉ के संदर्भ में और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपकी मदद भी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।